आज हम हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की एक अलौकिक घटना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बगदाद में एक औरत रहती थी। वह विधवा थी। कुछ ही समय पहले उसका पति इंतकाल कर गया था। उस विधवा का एक बेटा था जो बीमार पड़ गया। उस औरत ने अपने बेटे का इलाज कराने के लिए कई बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके बेटे की हालत और बिगड़ने लगी। उस औरत की सारी दुनिया सिर्फ वही बेटा था। उसके बिना उसका कोई सहारा नहीं था। अब वह औरत बेहद परेशान हो गई। इसी दौरान उसकी एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी, तुम अपने बेटे को लेकर बगदाद शरीफ में हुजूर के पास जाओ, इंशाअल्लाह उनकी दुआ से तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर विधवा औरत अपने बेटे को लेकर बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो पड़ा। तभी एक शख्स ने उस औरत से पूछा, तुम कहां जा रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसे अच्छा कराने के लिए बगदाद शरीफ में हुजूर के पास ले जा रही हूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेटे की हालत और बिगड़ गई है। वह शख्स बोला, तुम किसी हाल में हिम्मत मत हारना, तुम अपने बेटे को लेकर बगदाद के हुजूर के पास जरूर पहुंचो। अल्लाह के फजल से कोई हल निकल ही आएगा और तुम खुश होकर घर लौटोगी। बगदाद के हुजूर अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, उनकी दुआ की बरकत से कई लोग जिंदगी वापस पा चुके हैं। इतना सुनकर वह औरत अपने बेटे को लेकर बगदाद पहुंच गई। जब वह हुजूर के दरबार में पहुंची तो हुजूर ने उसके बेटे को देखा और फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अब तेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तू सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रख और उस फैसले को कबूल कर ले। लेकिन यह सुनकर वह औरत किसी हाल में मान न सकी। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। इसी वक्त वहां बहुत प्यारा सा एक बच्चा आया। उसने आकर उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस मासूम बच्चे को देखकर औरत ने कहा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। उसके बाद भी वह विधवा औरत अपने सामने मौजूद उस छोटे बच्चे को अपना सारा हाल सुनाने लगी। वह औरत बताने लगी कि किस तरह उसका बेटा बीमार हुआ और क्यों वह अपने बेटे को लेकर इस बगदाद आई। लेकिन यहां पहुंचने से पहले रास्ते में उसका बेटा बेहोश हो गया था और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। यह कहते कहते वह औरत फिर से रोने लगी और बोल उठी, मैं अपने इस बेटे के बिना आखिर कैसे जिंदा रहूंगी? यह सुनकर वह छोटा बच्चा अचानक बोला, अम्मी आपका बेटा तो मरा नहीं है, देखिए सचमुच जिंदा है। बच्चे की बात सुनकर उस औरत ने फौरन अपने बेटे की तरफ गौर से देखा और उसने देखा कि उसके बेटे की सांसें चल रही थीं और धीरे धीरे वह अपने हाथ पांव हिला रहा था। यह देखकर वह औरत हैरान रह गई और उस प्यारे बच्चे से पूछ बैठी, मेरा बेटा जो मेरी आंखों के सामने मर गया था, वह फिर से जिंदा कैसे हो गया? क्या वह सचमुच मरने के बजाय सिर्फ बेहोश था? तब वह प्यारा बच्चा मुस्कुराकर बोला, आपका बेटा बेहोश नहीं था, वह सचमुच इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वह फिर से जिंदा हुआ है। आपके गम और तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इस दुखियारी माँ के दिल को ठंडक अता कर दीजिए, उसके बेटे को दोबारा जिंदगी अता कर दीजिए। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने बार बार दुआ की और मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब आपका बेटा सही सलामत आपके पास है। यह सुनकर वह विधवा औरत फिर से हैरत में पड़ गई और उस बच्चे से पूछने लगी, ठीक है मैं सब मानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? वह बच्चा अपना परिचय देने ही वाला था कि उसी वक्त बगदाद शरीफ के हुजूर वहां आ गए। उस औरत के बेटे को दोबारा जिंदा देखकर हुजूर समझ गए कि यहाँ क्या हुआ है। तब हुजूर ने उस बच्चे से कहा, तुम अभी तक तकदीर के मसले को पूरी तरह नहीं समझ पाए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने इस विधवा औरत के बेटे को दोबारा जिंदगी अता की है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुमने ऐसा क्यों किया? लोग तो इस बात को मानेंगे ही नहीं। यह कहकर हुजूर ने एक बेंत लाठी उठा ली। बेंत देखकर वह बच्चा भागने लगा। हुजूर भी उसके पीछे दौड़े। असल में हुजूर का मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि डर दिखाना था। वह बच्चा जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था जिसमें असंख्य कब्रें थीं। वह बच्चा कब्रिस्तान के पास से दौड़ते दौड़ते पुकार उठा, ऐ कब्र वालों, मुझे इस हुजूर के हाथ से बचा लो। और तभी एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उस मासूम बच्चे की पुकार पर कब्रों से मुर्दे निकलकर खड़े हो गए और दीवार की तरह उस बच्चे के सामने आ खड़े हुए। यह मंजर देखकर हुजूर ने उस बच्चे से कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारी कुदरत के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि इतनी छोटी उम्र में अपनी ताकत का इजहार मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि कल को तुम पर इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें गलत ठहराएंगे। तभी वह बच्चा बोला, हुजूर मैंने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। क्या आपने नहीं देखा वह माँ कैसे रो रही थी? उस माँ की हालत देखकर मेरा दिल फट रहा था। वह अपनी औलाद की मौत कैसे बर्दाश्त करती? वह अकेली अपने बेटे को कैसे दफन करती? वह माँ अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाती? मैं यह सब देख नहीं सका। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह अगर इस बच्चे की तकदीर में शिफा लिखी है तो उसे शिफा अता कर दीजिए, और अगर उसे मुर्दा से जिंदा करना मुमकिन है तो मेरी दुआ कबूल कर लीजिए और उसे हयात अता कीजिए। आपके दरबार में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। बंदे तो नाकाबिल होते हैं, लेकिन आप सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और यह बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब आप ही बताइए मैंने इसमें गलती कहां की? असल में वह हुजूर उस बच्चे के नाना थे और वह प्यारा बच्चा कोई और नहीं बल्कि इमामुल औलिया
गौसुल आजम बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि थे। उनका ईमान इतना बुलंद था कि उनकी बातों को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न भी माना करते थे। एक सांप रोजाना उनका पीछा करता और दूर बैठकर उनकी बातें सुना करता। असल में वह सांप एक शरारती जिन्न था जो सांप का रूप धरकर आता था। उस जिन्न का इरादा था कि गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को किसी न किसी तरह मुसीबत में डाल दे, लेकिन बरसों की कोशिशों के बावजूद वह उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उन पर हमला कर सके। जब भी वह सांप के रूप में आता तो देखता कि वहां लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग उनके बयान सुनकर रोते, तौबा करते और दिलों को बदलते जाते। उस जिन्न की जिद थी कि किसी भी तरह बड़े पीर को उनके नेक अमल से हटा दे और उन्हें गुमराही की तरफ धकेल दे। इसी योजना के तहत वह जिन्न सांप का रूप धरकर उनके दरबार में चुपचाप बैठता ताकि किसी तरह उन्हें ईमान के रास्ते से हटा सके। वह सांप रूप जिन्न हमेशा उनके आसपास मंडराता, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम रहता। आखिर एक दिन वह शैतान के पास जा पहुंचा और उससे मदद मांगी। उसने शैतान से कहा, मैं अल्लाह के वली बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को गुनाह में डुबो देना चाहता हूँ। लोग उनके लिए दीवाने हैं, उनका बयान सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐ शैतान, तू मुझे ताकत दे ताकि मैं उनके रास्ते में कांटा बन सकूं और वह किसी को ईमान की राह पर ना ला पाए, किसी को कलिमा ना पढ़ा पाए। इस तरह वह एक दिन शैतान से ताकत हासिल कर लिया। गौसुल आजम एक दिन अपनी मदरसे के तलबा को तालीम दे रहे थे। वहां बड़े बड़े आलिम भी मौजूद थे। सब लोग अदब के साथ बहुत ध्यान से उनका बयान सुन रहे थे। वह ऐसे दिलनशी अंदाज में बयान कर रहे थे कि किसी को होश ही न रहा। अचानक एक बहुत बड़ा सांप उस दालान की छत से गिरकर उनके बीच आ पड़ा। फौरन ही सबके बीच खौफ और घबराहट फैल गई। सांप आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। वह सीधा बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि पर हमला करने आया। लोग डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ लोग जो बड़े पीर से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे उनकी फिक्र में परेशान हो उठे। मगर गौसुल आजम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर न तो डर था न कोई बेचैनी, बल्कि वह पूरी इत्मीनान से बैठे रहे और अपना बयान जारी रखा। सांप धीरे धीरे उनके पांव पर चढ़ गया और उनके मुबारक जिस्म को लपेट लिया, लेकिन इसके बावजूद बड़े पीर तनिक भी विचलित न हुए, न ही उन्होंने बयान रोका, मानो उस सांप की मौजूदगी उनके लिए कोई मायने ही न रखती हो। फिर वह सांप उन्हें छोड़कर सामने आ खड़ा हुआ और उनसे बात करने लगा। सांप का अंदाज ऐसा था जैसे किसी दुश्मन को बरसों बाद अपने कब्जे में पा लिया हो। कुछ देर तक वह सांप उनसे बात करता रहा और फिर वहां से चला गया। यह मंजर देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा था यह सांप शायद उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। घबराए हुए लोग उनके सामने आकर बोले, हुजूर, यह तो एक हैरतांगेज वाकया है। इतना बड़ा और खतरनाक सांप जो चाह ले तो एक लम्हे में किसी की जान ले सकता है, लेकिन वह आपको कुछ न कर सका। वह आपके सामने खड़ा होकर क्या कह रहा था? तब बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुमने जो सांप देखा वह दरअसल हमारा दुश्मन था। वह मेरा नुकसान करने आया था। उसकी चाहत थी कि मेरा बयान रुक जाए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र थम जाए। वह कई दिनों से मेरी तबाही की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत कर मुझे लपेटा तो उसके दिल में ऐसा हुआ कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह मुझे कुछ भी नुकसान न पहुंचा सका, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। यह सांप तब मेरे सामने आकर बोला, ए गौसुल आजम, मैंने बहुत से अल्लाह वाले लोगों को देखा है, ऐसे लोग जो कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, जिनके दिल से अल्लाह ताला का जिक्र कभी मिटा नहीं था। मैंने उन्हें भी ईमान की राह से भटका दिया, लेकिन सिर्फ आपसे मैं हार गया हूं। मैंने तब उस सांप से कहा, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है और तू तो बस एक मामूली सा सांप है। तेरी भी मौत आएगी। अल्लाह ताला की रहमत से तू मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। यह सुनकर सांप वहां से चला गया। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर से अपना बयान शुरू कर दिया और लोगों के दिल से डर भी खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वह सांप अपने जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि शैतान उसका दोस्त था। वह मन ही मन सोचता रहा, यह पीर इतने लोगों के सामने बयान कर रहा था और मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, मगर अगली बार मैं डरकर लौटूंगा नहीं। मैं इस पीर को उसके ईमान से जरूर हटा दूंगा। असल में वह सांप रूपी जिन यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण पीर नहीं है, यह तो पीरों के पीर पीराने दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। सांप इंतजार करता रहा कि किसी दिन इन्हें अकेला पाकर नुकसान पहुंचाएगा और इस्लाम से हटा देगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वह अल्लाह ताला के दरबार में एक के बाद एक सजदे कर रहे थे। तभी वही सांप रूपी पापी जिन फिर हाजिर हुआ और सीधा सजदे की जगह पर मुंह खोलकर बैठ गया। उस वक्त सांप बहुत घमंड से सोच रहा था,
अब यह पीर क्या करेगा? अगर कोई आम इंसान होता तो वह नमाज छोड़कर भाग खड़ा होता, मगर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। वह खड़े होकर कुरान की सूरह पढ़ते रहे। उनके मुबारक चेहरे पर जरा सा भी डर का असर नहीं था। जब वह सजदे में जाने लगे तो उन्होंने सजदे की जगह से उस सांप को ऐसे हटा दिया जैसे वह कोई नुकसान पहुंचाने वाला जानवर नहीं, बल्कि एक मामूली कीड़ा हो जिसकी कोई बड़ी ताकत ही नहीं। लेकिन सांप पीछे हटने वाला न था। उसने आगे बढ़कर बड़े पीर की गर्दन लपेट ली, मगर इस बार भी गौसे आजम बेफिक्र और सुकून के साथ अपनी नमाज पढ़ते रहे। फिर वह सांप हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्ते के अंदर घुस गया। एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल आया। वह हर तरह से कोशिश करता रहा कि किसी तरह बड़े पीर की नमाज टूट जाए, उनका ध्यान बंट जाए और वह सजदा अधूरा छोड़ दें। लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज न तो टूटी और न ही उनका ध्यान जरा सा भी डगमगाया, बल्कि उन्होंने पूरी नमाज सुकून के साथ अदा की और आखिर में सलाम फेर कर ही उठे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो वह सांप कुछ कहे बिना वहीं से गायब हो गया। अगले दिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी मस्जिद में दोबारा नमाज अदा करने आए। जैसे ही वह मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि मस्जिद के बीचों बीच एक शख्स बहुत बड़े बड़े आंखों के साथ बेबस खड़ा है। उसकी नजरें बेहद लाचार होकर गौसे आजम की तरफ देख रही थीं। हजरत ने एक नजर में पहचान लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वह जिन बहुत कमजोर हालत में आगे बढ़ा और उनके सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह बिलख बिलख कर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने रोना थामा और कहा, मैं जहन्नमी जिन हूं। मैंने आपको हर बार परेशान किया। महीनों तक इसी सोच में रहा कि मैं आपको आपके रास्ते से हटा दूंगा और लोगों की नजर में आपकी इज्जत मिटा दूंगा। मैंने कोशिश की कि आपको अल्लाह के रास्ते से भटका दूं। मैंने तो बहुत से अल्लाह वालों को रास्ते से हटा दिया है, लेकिन आपके जैसा किसी को नहीं पाया। सिर्फ आप ही हैं जिनको मैं हार कर छोड़ रहा हूं। मैं न तो आपका बयान रोक सका, न ही आपको नमाज से हटा सका। शैतान से ताकत लेकर भी मैं आपके दिल से अल्लाह की मोहब्बत को मिटा नहीं सका। यह सुनकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं लोगों की वाहवाही पाने के लिए कोई काम नहीं करता। मैं तो सिर्फ इसलिए काम करता हूं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाऊं, उन्हें उसकी इबादत की तरफ खींचूं, और इसी वजह से जिन भी मुझ पर यकीन रखते हैं। तब वह जिन बोला, उस्ताद आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। और उसी वक्त उस जिन ने हजरत गौसे आजम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। उसके बाद हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह उस वक्त का वाकया है जब मैं अपना घर छोड़कर बगदाद आया था। मेरी वालिदा ने मुझे जो कुछ दिरहम दिए थे वह सब खर्च हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस वक्त मेरे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि मैं खाना खरीद सकूं। हालात ऐसे थे कि कौन मेरी मदद करेगा, मगर रिजकर तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आता है। मुझे बहुत शर्म आती थी यह सोचकर कि मैं किससे मदद मांगूं, किसे जाकर कहूं कि मैं भूखा हूं। जहां मैं ठहरा हुआ था वहां करीब ही एक जंगल था। मैंने सोचा अगर उस जंगल से कोई फल मिल जाए तो यह अल्लाह ताला की नेमत होगी, लेकिन फिर भी किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना मैं किसी हाल में गवारा नहीं कर पा रहा था। मैं तो कर्ज लेने के खिलाफ हमेशा रहा हूं, लेकिन करूं तो क्या। मैंने बहुत तलाश की, मगर उस जंगल में कोई फल भी नहीं मिला। अब तो हालात ऐसे हो गए कि भूख से शायद मेरी सांस ही निकल जाएगी। एक तरफ भूख की शिद्दत और दूसरी तरफ वहां कुछ भी न मिलना। तब मैंने अल्लाह ताला के सामने दुआ की, ऐ अल्लाह आप ही मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा दीजिए। फिर मैं दरिया के किनारे गया इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वहां देखा कि मुझसे पहले ही बहुत से दरवेश आकर बैठे हैं। मैंने सोचा अगर यहाँ कुछ मिला भी तो सब उस पर टूट पड़ेंगे। फिर मैं वापस शहर आया और खाने की तलाश करता रहा, लेकिन शहर में भी कुछ हासिल न हुआ। आखिरकार मैं बिल्कुल मजबूर होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा। लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि खड़े होने की ताकत भी मुझ में नहीं बची थी। ठीक उसी वक्त गायब से आवाज आई, अब्दुल कादिर भूख अब तेरी सब्र करने की ताकत से बाहर हो गई है। जा तू किसी से कर्ज ले अपने लिए रोटी का इंतजाम कर। लेकिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किससे कर्ज लेंगे। फिर भी जब कोई और रास्ता न मिला तो उन्होंने मजबूर होकर शहर की तरफ कदम बढ़ाए। शहर में बहुत सी दुकानें थीं, मगर उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां दुकानदार ताजा ताजा तंदूरी रोटियां बना रहा था। हजरत जब उस रोटी की दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कभी वहां से कुछ खरीदा ही नहीं था। मगर अल्लाह ताला ने उस दुकानदार के दिल में एक अजीब सा एहसास डाल दिया। यह शख्स
अल्लाह ताला का खास बंदा है। इतनी कम उम्र में ही इसने खुद को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर दिया है, इसीलिए इसका खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। दुकानदार ने रहमत से कहा, क्या आप अब्दुल कादिर हैं? हजरत गौसे आजम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। दुकानदार फिर बोला, वही अब्दुल कादिर जो इल्म हासिल करने बगदाद से आए हैं? हजरत ने फरमाया, जी हाँ मैं वही अब्दुल कादिर हूँ। यह सुनकर दुकानदार बोला, फरमाइए आप क्या लेना चाहते हैं? हजरत गौसे आजम ने कहा, अगर मैं रोजाना तेरी दुकान से सिर्फ एक रोटी ले लूं तो क्या तू मुझे देगा? मैं बहुत भूखा हूं और अब भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। दुकानदार ने बड़ी मोहब्बत से कहा, जनाब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सारी रोटियां आपकी हैं, आप चाहें तो सब ले जाएं, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। मगर हजरत गौसे आजम ने फरमाया, मुझे सारी रोटियों की जरूरत नहीं है, तुम बस रोज मुझे एक रोटी देते रहना और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर किसी तरह का कर्ज का बोझ नहीं रखना चाहता। इस पर दुकानदार ने जवाब दिया, जनाब मुझे इन बातों की परवाह नहीं। जब मैंने एक बार कह दिया कि ये सारी रोटियां आपकी हैं तो इसका मतलब यही है कि ये सब आपकी ही हैं। फिर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे तो सिर्फ एक रोटी काफी थी जिससे मेरा पेट भर जाए और मैं दोबारा अपने तालीम का सिलसिला शुरू कर सकूं। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर से जंगल लौट आया। वहां बैठकर शुक्रगुजारी करता रहा और इल्म हासिल करने में मशगूल हो गया। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो उस रोटी वाले दुकानदार से रोज रोटी लेता हूं और वो मुझे बहुत खुशी खुशी रोटी देता है, मेरा बहुत एहतराम करता है, लेकिन असल में मैं तो रोजाना उससे कर्ज ले रहा हूं। क्या ये ठीक है? जबकि मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका सारा कर्ज चुका दूंगा। ये सोचते ही मैंने अपने आप से कहा, ए अब्दुल कादिर, तू कर्जदार है और तुझे ही उसका हिसाब चुकाना होगा, लेकिन मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? ये ख्याल आते ही मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैंने कुछ दिनों तक उस दुकान से रोटी लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं सोचता मैं उसका सामना कैसे करूं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं उस रोटी की दुकान पर जाना ही छोड़ दिया। एक दिन मैं सोच रहा था कि आखिर उस दुकानदार का कर्ज मैं कैसे अदा करूं। उसी वक्त मुझे गैब से आवाज आई, तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है, तुम क्यों इतना फिक्र करते हो? लेकिन फिर भी मेरे दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं कर्ज लेकर रोटी नहीं खाऊंगा। जब तक मेरे पास पैसा नहीं आ जाता मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब उस रोटी वाले के पास कभी नहीं जाऊंगा। उसी वक्त फिर से गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, कर्ज तो तुम्हें अदा करना ही होगा, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम कर्ज की फिक्र मत करो, तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं। मैंने कहा, लेकिन उस कर्ज की रकम मैं कैसे अदा करूंगा? तभी गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, अब तुम्हें उस जगह का पता बताया जाएगा, तुम वहां चले जाना, लेकिन इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। वहां जो चीज दिखे उसे उठा लाना और उसी चीज से दुकानदार का कर्ज अदा कर दिया जाएगा। मैंने गैबी आवाज के मुताबिक उस जगह का रुख किया। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल सुनसान इलाका था। वहां मुझे एक थैली दिखाई दी। मैंने उस थैली का मुंह खोला तो अंदर आटा नजर आया। आटा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी लाया गया हो। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं उस थैली को लेकर रोटी वाले दुकानदार के पास पहुंचा। उसने थैली देखकर पूछा, हुजूर ये क्या है? हालांकि उसे मालूम था कि ये आटे की थैली है। मैंने उससे कहा, तुम खुद देख लो। जैसे ही दुकानदार ने थैली खोली वो अचानक चीख पड़ा। उसने जोर से कहा, ये तो आटे की थैली नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हें इसमें क्या नजर आया? दुकानदार बोला, इसमें तो सोना है। हुजूर, आपने मुझसे कितनी रोटियां ही तो ली थीं, उनका हिसाब तो आप पैसों से भी चुका सकते थे, फिर आपने मुझे सोने की थैली क्यों दे दी? उस वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम्हारे रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। ये थैली उन्होंने ही अपनी खुशी से तुम्हें अता की है। आज की दास्तान यही मुकम्मल होती है। अल्लाह पाक हमें इस महान वली की जिंदगी और उनके अमल से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और सीधी राह पर चलाए। आमीन।